स्वागत है दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी 9 पे। दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं यूपी पेट एग्ज़ाम सन 2022 का जो 15 अक्टूबर का प्रथम शिफ्ट का पेपर। तो हम आपका टाइम न व्यतीत करते हुए आपको 30 से 35 क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व करवाते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है। कुछ और भी जाने, जो अगली बार का पेट एग्ज़ाम था उसमें पूछा था कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जो हमारा पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व योग दिवस हमारा 21 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो जो लोकसभा है, सबसे पहले हम जानेंगे लोकसभा क्या है। सबसे पहले हम यह जानेंगे लोकसभा क्या है। लोकसभा जो आम जनता के द्वारा चुने जाने वाले नागरिक उसमें बैठते हैं, जिसको हम सांसद कहते हैं, या हम उनको एमएलए एमएलसी कह सकते हैं। लोकसभा का जो सदस्य बनने की आयु होती है वो होती है 25 वर्ष। 25 वर्ष से बेसी नहीं होनी चाहिए। हमारा लोकसभा का 25 वर्ष है, विधानसभा का भी 25 वर्ष है। अगर यही राज्यसभा कहता तो हमारा 30 वर्ष हो जाता, लेकिन लोकसभा कह रहा है तो लोकसभा में सदस्य बनने हैं तो 25 वर्ष होनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने और नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी के साथ सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना भी की थी 1943 में। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि 1943 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हमारा जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक वाणिज्य बैंक नहीं है। तो जो पेट का एग्जाम उसमें आपको 4 विकल्प दिया रहेगा, उसमें से पूछेगा कि कौन सा वाणिज्य बैंक नहीं है। तो वाणिज्य बैंक सिडबी पे आप लगा दीजिएगा कि सिडबी जो है वो वाणिज्य बैंक नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में गतिविधियां अधिकांश क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होती है। वो अर्थव्यवस्था जो उस क्षेत्र में, जैसे कि अपने देश का ले लीजिए, अपने देश में यदि कृषि के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, उद्योग धंधों के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा, अधिक से अधिक उत्पादन हो रहा है और देश को अधिक से अधिक लाभ हो रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। जो विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है उसका प्राथमिक अर्थव्यवस्था, जैसे जो क्वेश्चन कह रहा कि विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में गतिविधियां अधिकांश क्या होती है। तो जो गतिविधियां होती है वो होती है प्राथमिक, और प्राथमिक में हमारा क्या आता है, कृषि हो गया, ये सब प्राथमिक में आता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमारा जो गैस जिम्मेदार है वो है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो CO2 के द्वारा हम ग्रीन हाउस गैस प्रवाह कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि CO2 के द्वारा भी हम ग्लोबल वार्मिंग प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। जो तारों का रंग होता है वो तापमान पर निर्भर करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा वनस्पति रेशे नहीं है। तो देखिए, जो पेट का आज का एग्ज़ाम था 15 सितंबर का, उसमें 4 ऑप्शन दिया था। ऑप्शन नंबर 1 था नायलॉन, दूसरा था पॉलिएस्टर, तीसरा था
टेक्रान और चौथा था क्रोमान। तो इसमें देखिए जो नायलॉन है वो प्राकृतिक वनस्पति रेशे नहीं है। वनस्पति रेशे क्या होता है, जो शुद्ध और मुक्त प्राकृतिक रूप में पाई जाती है, हमें उन्हीं रेशों को वनस्पति रेशे कहते हैं। जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सब वनस्पति रेशे हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके पास मौलिक अधिकार को लागू कराने की शक्तियाँ है। जो हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल 11 है, याद रखिएगा। मौलिक अधिकारों की संख्या 11 है और मौलिक अधिकार को लागू कराने की जो शक्तियाँ है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में है। कुछ और भी जाने, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय उसमें न्यायाधीशों की जो संख्या है, हम कह सकते हैं कि उसमें न्यायाधीशों का जो उम्र है वो है 65 वर्ष और उच्च न्यायालयों में जो न्यायाधीशों का उम्र है वो है 62 वर्ष। इसको याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निमोनिया मानव के किस शरीर को प्रभावित करता है, तो वो फेफड़ा को। हमारा अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर नामक शहर में लोगों ने एक बहुत बड़ा सभा का आयोजन किया, जिसमें उस समय का जो जनरल था, जनरल डायर ने आकर नियतों पर लगातार गोलियां चलाई। इसी के वजह से वो वहाँ पर जलियांवाला हत्याकांड के नाम से वो जगह प्रसिद्ध हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को किया गया था। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय किस गवर्नर जनरल की उपाधि भारत में थी, तो वो गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मौर्य राजा को देवानाम प्रियदासी भी कहा जाता था। तो वह राजा जो थे वो अशोक थे। अशोक के बारे में एक चीज़ और जाना है। अशोक 321 ईसा पूर्व में कालिंगर पर युद्ध किए और वहाँ उन्होंने विजय प्राप्त किया था। हमारा जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना के समय भारत में किस वंश का शासन था। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश के द्वारा अपना ईस्ट मतलब पश्चिम बंगाल के पोरबंदर में एक कंपनी खोली गई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जब स्थापना की गई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईसा में हुआ था और उस समय जिस वंश का भारत पे राज था वो था मुगल वंश का शासन था, जिसका नाम था शाहजहां। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ और जाने। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है देश में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए खोला गया था और मुगल वंश की जो स्थापना की गई, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था 1526 ईसा पूर्व में। कह रहा कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। सबसे पहले हम जानेंगे बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था और जो प्रथम संगीति हुई थी वो हुई थी राजगीर में हुई थी और बौद्ध ने जब पहला अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। इसको भी जाने। गांधी को नमक यात्रा के दौरान किस महिला ने उनका साथ दिया। तो जो महिला थी वो थी अरुण आसाफ अली। इन्होंने महिला हमारा जो अगला क्वेश्चन कह रहा कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था। तो भूदान आंदोलन जो था वो आचार्य विनोबा भावे जी ने चलाया था। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा कि किस युग में पहली बार तांबे का उपयोग किया गया। तो वो युग का नाम था ताम्र युग। जिसमें पहली बार तांबे का उपयोग किया गया था वो ताम्र युग था। हमारा जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। जो संविधान का 101 संविधान संशोधन वो जीएसटी से संबंधित है। अब जीएसटी क्या होता है। तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म है उसे हम कहते हैं गुड सर्विस टैक्स, यानी हिंदी में हम कह सकते हैं वस्तु सेवा कर। जीएसटी को इंग्लिश में गुड सर्विस टैक्स कहते हैं। जीएसटी हमारे देश में सन 2017 में लागू हुआ था
और सर्वप्रथम विश्व में जो जीएसटी लागू हुआ था वो फ्रांस देश 1954 में किया गया था। कुछ और भी जाने, जीएसटी जो है हमारे देश में जीएसटी की जो मुख्य दरें वो है 5%, 8%, 18% और 28%। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो मुंबई और सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। इसमें कुछ और जाने, ये जो 1935 अधिनियम है, 1935 अधिनियम भारत का शासन अधिनियम था 1935। इस 1935 अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां भी शामिल की गई थी। इसकी विशेषता क्या है? 1935 अधिनियम की मुख्य विशेषता जो है इस प्रकार है। पहला है अखिल भारतीय संघ, दूसरा है प्रांतीय स्वताय, तीसरा है केंद्र में तय शासन की स्थापना, चौथा है संघीय न्यायालय की व्यवस्था, पांचवा है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, छठवां है भारत परिषद का अंत, सातवां है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार और 11वां इसने मताधिकार का विस्तार किया।